मायका। गर्मियों के मौसम की बात है। भरतपुर में रहने वाली इशिका को सुबह सुबह ही अपने पापा रमेश जी का कॉल आया। वे बोले, बेटा कब आओगी? इशिका अनमने मन से बोली, पापा कुछ पक्का नहीं है, हिमांशु टूर पर गए हैं, उनके आने के बाद देखती हूँ। रमेश जी थोड़ा निराश होते हुए बोले, बेटा तुम्हारी माँ नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारा मायका तो है और मैं भी तो हूँ। हिमांशु से बात करो और जल्दी आ जाओ। इशिका जी पापा के आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। जब तक उसकी माँ थी वह उनसे रोज फोन पर ढेरों बातें करती थी। साल में एक बार गर्मी की छुट्टियों में इशिका पूरे 10 दिन के लिए अपने मायके जाती थी। इशिका के लिए वो सुख किसी जन्नत से कम नहीं होता था। बच्चों से ज्यादा इशिका को गर्मी की छुट्टियों का इंतजार रहता था। पर जब से उसकी माँ का देहांत हुआ है तब से उसको अपने मायके जाने का मन ही नहीं करता। ऐसा लगता था जैसे उसका मायका ही खत्म हो गया। एक सुनापन, एक खालीपन सा उसकी जिंदगी में भर गया था। उसके पापा रमेश जी एकदम शांत स्वभाव के थे और कम बोलते थे, पर सबकी जरूरत का पूरा ध्यान रखते थे। ऐसा नहीं था कि वो अपने पापा को प्यार नहीं करती थी, पर बचपन से ही इशिका अपनी माँ के ज्यादा करीब थी, या यूं कह लीजिए उसकी माँ उसके दिल के सबसे करीब थी। अपने सारे सुख दुख एक सहेली की भांति वो अपनी माँ से ही साझा करती थी। सुबह सुबह ही रमेश जी का कॉल आया तो वो उन्हें मना नहीं कर पाई। पापा का दिल रखने के लिए हिमांशु से बोलकर इशिका अगले ही हफ्ते के टिकट करवा ली और पहुंच गई अपने मायके। जैसे ही दरवाजे पर पहुंची उसे माँ की याद आ गई। ऐसा लगा जैसे वो अभी बाहर निकलकर उसे गले लगा लेगी। सोच के उसकी आंखें भर आई, किंतु आज माँ की जगह उसके पापा बाहें फैलाए उसका इंतजार कर रहे थे। सालों बाद इशिका अपने पापा के गले लग के खूब रोई। रमेश जी ने अपने आंसू छुपाते हुए प्यार से इशिका के सिर पर हाथ फेरा तो उसका दिल थोड़ा हल्का हो गया। इशिका ने रमेश जी को बहुत दिनों के बाद देखा। वे कमजोर लग रहे थे। वैसे तो इशिका के भैया भाभी और पापा सभी उसका बहुत ध्यान रख रहे थे, पर ना जाने क्यों उसकी नजरें हर पल माँ को ही ढूंढती थी। आज भी रमेश जी पहले की तरह रोज खाने के बाद इशिका की पसंदीदा मटका कुल्फी लाना नहीं भूले थे। भैया भी बच्चों को कभी पार्क, कभी चिड़ियाघर तो कभी बाजार घूमने ले जाते थे। भाभी भी रोज इशिका से पूछकर उसकी पसंद का खाना बनाती थी। सब कुछ पहले की तरह ही था, बस माँ नहीं थी। इस बार मायके में इशिका का दिल नहीं लग रहा था। माँ की कमी उसे बहुत खल रही थी। इसीलिए हिमांशु को कॉल करके उसने 2 दिन बाद का टिकट करवा ली। सबने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं मानी। देखते ही देखते उसके जाने का समय आ गया। आज शाम की ट्रेन से उसकी घर वापसी थी। वो अपना सामान पैक करके रख ली थी, बस अपने पापा का इंतजार कर रही थी। रमेश जी ना जाने सुबह से बिना बताए कहाँ चले गए थे। उनका मोबाइल भी नहीं लग रहा था। इशिका का मन घबरा रहा था, बिना बताए आखिर गए कहाँ। इधर उसकी ट्रेन का समय भी होता जा रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी रमेश जी का कॉल आया। वे बोले, गुड़िया तुम लोग स्टेशन पहुंच जाओ, मैं सीधे वहीं पहुंच रहा हूँ। कुछ ही घंटों में सभी स्टेशन पहुंच गए। ट्रेन सही समय पर थी। रमेश जी स्टेशन पर सभी का इंतजार कर रहे थे। उनके हाथ में एक बॉक्स था। उन्होंने बॉक्स इशिका को देते हुए गले लगाया और बोले, इसे ही लेने गया था, इसलिए देर हो गई, संभाल के रखो। इशिका आश्चर्यचकित होते हुए पूछी, इसमें क्या है पापा? रमेश जी की आंखें भर आई। वे अपने आंसू पोंछते हुए बोले, तुम्हारी माँ का प्यार। उसको कुछ समझ में नहीं आया और तभी ट्रेन भी आ गई। उसे ट्रेन में बैठा के रमेश जी और भाई ने विदा कर दिया। इशिका नजरों से ओझल होने तक रमेश जी और बाकी सब वहीं खड़े हाथ हिलाते रहे। इशिका भी एकटक न जाने कब तक बाहर खिड़की से उन लोगों को निहारती रही। तभी बेटे ने आवाज दी और उसके हाथों में एक चिट्ठी थमाते हुए कहा, मम्मी नाना जी ने ये आपके लिए दिए हैं। इशिका तुरंत चिट्ठी खोली तो उसमें लिखा था, मेरी प्यारी गुड़िया रानी सदा खुश रहो। जब तक तुम्हारी माँ थी तुम्हारी हर छोटी से छोटी और बड़ी सी बड़ी बातों का ख्याल वही रखती थी। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी माँ की जगह तो नहीं ले सकता,
पर उनकी कमी की पूर्ति करने की कोशिश तो कर ही सकता हूँ। आज तुम्हारी माँ होती तो हमेशा की तरह अपने हाथों से तुम्हारे लिए बड़ी, पापड़, अचार बना के साथ भेजती। माँ के हाथ का तो नहीं, पर उसके स्वाद जैसा सब सामान देखकर एक दुकानदार से बनवाने की कोशिश की है। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। और हाँ बेटा, माँ नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारा मायका और हम तो है। पहले की तरह तुम्हारा इंतजार रहेगा। ढेर सारे प्यार और आशीर्वाद के साथ, तुम्हारे पापा। पत्र पढ़ते पढ़ते इशिका की आंखों से आंसू धारा बहने लगी। सहसा उसके मुंह से निकला, आई लव यू पापा। बात छोटी सी थी, पर उसमें अथाह प्यार समाहित था। ये सिर्फ इशिका ही महसूस कर सकती थी। मायके से घर आए 1 महीना बीत गया था। अब इशिका रोज अपने पापा से दिन भर में एक बार कॉल करके अपनी माँ की तरह घंटों बातें करती थी।